तो हम देखते हैं कि फ्यूचर गोहान के सामने वेजिटा खड़ा होता है और तभी फ्यूचर गोहान कहता है, डैड, वेजिटा, मैं आप दोनों की काफ़ी इज्जत करता हूँ। आप दोनों के लिए ही अच्छा यही होगा कि आप इसी समय इस टूर्नामेंट से बाहर चले जाइए, क्योंकि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। जो सुनकर वेजिटा कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एक समय पर गोहान, मैं तुम दोनों की ही काफ़ी इज्जत करता था, लेकिन तुम जिस हिसाब से इस समय ये सारी बातें कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे अंदर जरा सा भी सैयन प्राइड बचा हुआ है। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वेजिटा कहता है, तो सुनो गोहान, तुम्हारे लिए अब अच्छा ही होगा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं अपनी टाइमलाइन पे चले जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें वहां पर फेंकना पड़ेगा। जो सुनकर गोहान कहता है, वेजिटा, तुम मेरे बारे में नहीं जानते कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, तो तुम लोगों के लिए चाहिए होगा कि तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो कहता है, ठीक है, तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिसके ऊपर तभी गोहान अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करने लगता है और वो कहता है, तो ठीक है, अब तुम इसके लिए पछताने वाले हो। ये कहने के बाद फ्यूचर गोहान बीस्ट फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर गोकू भी काफी हैरानी के साथ कहता है, क्या भला आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही बीस्ट फॉर्म है जो कि हमारे टाइमलाइन के गोहान के पास है। जो सुनकर फ्यूचर गोहान कहता है, डैड, हम दोनों ही भले अलग अलग टाइमलाइन से हो, लेकिन हम आपके ही बेटे हैं और हमने अपनी ताकत को काफ़ी आगे बढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि इस टाइमलाइन के गोहान ने अभी तक इस बीस्ट फॉर्म को इस्तेमाल करने का सही तरीका ढूंढ लिया होगा। ज़रा मुझे देखो। ये कहने के बाद फ्यूचर गोहान वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो चोट खाकर काफ़ी दूर गिर जाता है। लेकिन वेजिटा तुरंत खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या बात है, ये तो काफी कमाल का था, लेकिन इतने से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहने के बाद वेजिटा अपना हमला करने के लिए जाता है फ्यूचर गोहान पर वो अपनी पावर को अप करता है। गोहान उसके हमले से बच जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं। उन दोनों की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है और तभी हम सभी को गोहान का सीन दिखाया जाता है, जिसने उस फ्यूजन को हरा दिया होता है। और तभी गोहान कहता है, मुझे जल्द से जल्द डैड और वेजिटा और बाकी सबके पास चलना चाहिए। ये कहने के बाद गोहान वहां से बड़ी तेजी से गोकू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद ही उसे ब्रोली नजर आता है। ब्रोली गोहान को देखकर कहता है, गोहान, आखिर तुम यहाँ पर, लेकिन क्या गोकू और वेजिटा तुमसे मिले और क्या तुमने अपने अपोनेंट को हरा दिया है? जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ ब्रोली, मेरे सामने जो था मैंने उसे हरा दिया है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि डैड और वेजिटा कहाँ पर है? क्योंकि वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जो सुनकर ब्रोली कहता है, नहीं, मुझे भी अभी तक उनकी एनर्जी फील नहीं हो रही, लगता है कि वो किसी और डायमेंशन में है, तो चलो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये कहने के बाद ब्रोली और गोहान उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर गोहान और वेजिटा एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर रहे होते हैं और गोकू ये सभी देखकर बस शांत खड़ा होता है और वो मन ही मन कहता है, आखिर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर गोहान अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट वेजिटा के ऊपर करता है। वेजिटा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी गोहान कहता है, मैंने तुमसे कहा था वेजिटा, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, और उसके अलावा तुमने अभी तक हमारी बीस्ट फॉर्म की असली ताकत को नहीं देखी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक अलग लेवल पर पहुंचा सकता हूँ। जो सुनकर वेजिटा खड़े होते हुए कहता है, क्या बात है गोहान, तुम्हारी ये शक्ति मुझे पसंद आई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें नहीं दिखाया, लेकिन समय आने पर मैं उसका इस्तेमाल करके रहूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा पलक झपकते फ्यूचर गोहान के पास आ जाता है और उसे काफी जोरदार अनटैक लगाता है, जिससे फ्यूचर गोहान कुछ कदम पीछे जा गिरता है। और ये सभी देखकर गोकू कहता है, बस बहुत हो गया वेजिटा, रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई आगे बढ़े, यहीं पर रुक जाओ वेजिटा। जो सुनकर वेजिटा काफी हैरान होता है। वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है
और उसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं कि वहां पर ब्रोली और गोहान भी पहुंच जाते हैं और गोहान ये सभी देखकर कहता है, क्या वो तो बीस्ट फॉर्म है, क्या इसके पास भी मेरे ही जैसी। और तभी फ्यूचर गोहान भी अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है और तभी हम देखते कि वो चारों फ्यूचर गोहान के सामने खड़े होते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी मरनो कहता है, आखिर कैसे ये सारे सेयन वहां पर कैसे पहुंच गए, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे गोहान के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। जो सुनकर वीस कहता है, लेकिन बड़े भाई मैं आपसे कह चुका हूं कि आपके ये बुरे काम ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले, तो आप बहुत ही जल्दी हारे जाओगे। ये सुनने के बाद मरनो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और तभी मरनो कहता है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला वीस, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया। ये कहने के बाद हम देखते कि मरनो एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसके बाद वो सारे ही शख्स उस ड्रिंक से गायब हो जाते हैं और वो सभी गॉड्स और एंजल के सामने आ जाते हैं और ये सभी एंजल और गॉड दिए देखकर पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी गोहान कहता है, क्या भला आखिर हम यहाँ पर। गोकू भी ये देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हम अचानक से यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर गोहान अचानक से वहां से गायब हो जाता है। वो मरनो के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर तभी मरनो हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि तुम में से किसी को भी इस टूर्नामेंट के रूल नहीं पता, तो इस टूर्नामेंट के असली रूल यही है कि हम दोनों यूनिवर्स में से जो भी यूनिवर्स जीतेगा और जिंदा बचा रहेगा, वही इस टूर्नामेंट के साथ ही साथ इस पूरे मल्टीवर्स को जीतेगा। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी हम देखते मरनो के साथ ही शख्स को, जो कि अपने नकाब को हटाता है और तभी जोनोसामा उसे देखकर कहते हैं, लगता है कि तुमने अपनी पुरानी सारी ताकतों को वापस हासिल कर लिया है। और तभी वो शख्स कहता है, बिल्कुल जोनोसामा, तो आखिरकार हमारा सामना वापस होने जाने वाला है और अब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद मरनो, वो शख्स और फ्यूचर गोहान लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और तभी हम देखते इस बार गोकू सामने आता है और वो कहता है, बस बहुत हो गया गोहान, मैं तुमसे आखिरी बार कहूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मजबूरन इस बार मैं पीछे नहीं हट सकता। माना कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो मैं उसका सामना करूंगा। जिसके ऊपर फ्यूचर गोहान कहता है, मुझे माफ करना डैड, लेकिन मैं अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। अब जो कुछ भी होगा वो या तो हमारा अंत होगा या फिर आपका डैड। जो सुनकर गोकू एकदम गुस्से में आ जाता है, वो अपना पावर अप करके मास्टर अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी गोकू कहता है, अभी तक मैं सिर्फ यही सोच रहा था गोहान कि शायद तुम उनके वश में हो और वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बस अब बहुत हो चुका है और अब मैं पीछे नहीं हटने वाला और अब मैं इस लड़ाई को अपने तरीके से ख़त्म करूंगा। गोहान, एंजल मरनो और तुम कोई भी हो, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं गोकू पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला।